हमने कल इलस्ट्रेशन 17 नहीं की थी, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके। सहदेव स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो यहाँ दो एलिमेंट्स हैं, एक है कैश, दूसरा है कैपिटल। ओके। मधु, ओ, यार क्या शोरूम है? सॉरी। तो आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, कैश एंड दूसरा एलिमेंट है कैपिटल। ओके। अब कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आपका एसेट है, इंक्रीज कर रहा है। एसेट्स इंक्रीज होते हैं डेबिट साइड में। ओके। कैपिटल आपकी इंक्रीज कर रही है। ओके। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। और लायबिलिटीज कहाँ इंक्रीज करती हैं? क्रेडिट साइड में। ओके। सो कैश विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। फाइन। ये तो फर्स्ट आ गया आपके पास। अब दूसरा देखते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने गुड्स परचेज किए हैं, कैश आपके पास कम हो रहा है, एसेट है, एसेट्स डिक्लाइन होते हैं क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिटेड होगा। गुड्स मतलब स्टॉक है, आपने परचेज किया है, स्टॉक इज एन एसेट। ओके। इंक्रीज कर रहा है तो ये किस साइड में होते हैं? डेबिट साइड में। तो स्टॉक विल बी और परचेजेस विल बी डेबिटेड एंड कैश विल बी क्रेडिटेड। ओके। थर्ड एलिमेंट आपके पास आ रहा है, दैट इज परचेज गुड्स फ्रॉम रघुबीर। अब आपने स्टॉक खरीदा है, गुड्स जिसको आप स्टॉक भी बोलते हो, वो खरीदा है। ओके। इंक्रीज कर रहे हैं, एसेट्स हैं, तो एसेट्स इंक्रीज करते हैं डेबिट साइड में, तो ये डेबिटेड होंगे। और दूसरा रघुवीर क्या है आपके पास? क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी, और लायबिलिटीज इंक्रीज किस साइड में करती हैं? क्रेडिट में, तो ये क्रेडिटेड हो जाएंगी। ओके। रघुवीर क्रेडिटेड हो जाएगा और स्टॉक आपका डेबिटेड हो जाएगा। देन नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर। आपने फर्नीचर खरीदा है। ओके। फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट्स कहाँ इंक्रीज करते हैं? डेबिट साइड में, तो उसे डेबिटेड कर देंगे। और आपने फैंसी फर्नीचर से खरीदा है, फैंसी फर्नीचर आपके लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। और क्रेडिट कहाँ इंक्रीज करता हम? क्रेडिटेड। ओके। फिर आपके पास है नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आपने सेल किया है गुड्स को, तो स्टॉक आपका कम हो गया। एसेट है, एसेट डिक्लाइन करते हैं क्रेडिट साइड में, तो ये क्रेडिटेड कर देंगे। अब गुड्स बेचकर आपने पैसा कमाया है, तो कैश आया आपके पास, कैश इंक्रीज करता है, एसेट है, तो एसेट्स कहाँ इंक्रीज करते हैं? डेबिट साइड में, तो इसे डेबिटेड कर देते हैं हम। ओके। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट। आपने स्टॉक बेच दिया, स्टॉक आपका कम हो गया, एसेट है, तो इससे क्या कर देंगे? क्रेडिटेड कर देंगे। ओके। अब युवराज कौन है आपका? उधार पर बेचा है उसको, तो वो डेटर हो गया आपका। और डेटर क्या है? एसेट इंक्रीज कर रहा है, तो किस साइड में इंक्रीज करते हैं? डेबिट साइड में, तो इससे क्या करेंगे हम? डेबिटेड करेंगे। ओके। देन नेक्स्ट देखिए, कैश पेड टू रघुबीर। अब आपने रघुबीर को कैश पे किया है, तो कैश आउटफ्लो है, मतलब कम हो रहा है, कम हो रहा है तो एसेट डिक्रीज कहाँ होते हैं? क्रेडिट साइड में, तो इससे क्रेडिटेड कर देंगे। और रघुबीर कौन है हमारे पास? रघुबीर ये देखो क्रेडिटर है,
ठीक है, अब रघुवीर को पैसा पे कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, पैसा कम, क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो कहाँ कम होते हैं, डेबिट साइड में, तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम युवराज। तो कैश रिसीव हुआ है तो कैश आपका बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ते किस साइड में, डेबिट में, तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिटेड कर देंगे। ओके, और युवराज हमारे पास क्या था, डेटर था, तो युवराज डिक्लाइन कर रहा है, एसेट्स डिक्लाइन किस साइड में करते हैं, क्रेडिट में, तो हम उन्हें क्या कर देंगे, क्रेडिटेड कर देंगे। फिर आपके पास पेड रेंट। रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो इसे डेबिटेड कर देंगे। अब आपने पे रेंट किस में पे किया है, कैश में, कैश आपका कम हो रहा है, एसेट्स आपके डिक्लाइन कहाँ करते हैं, क्रेडिटेड कर दोगे। ओके, तो ये आपके पास है इलस्ट्रेशन नंबर 17। एनी डाउट, एनी डाउट? नो सर। ओके, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 18 पर। इसमें वो कह रहा है टी शेप अकाउंट बनाने हैं, किसके, फर्नीचर के। फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है हमारे लिए। ओके, एसेट इंक्रीज करता है डेबिट साइड में और डिक्रीज करता है क्रेडिट साइड में। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ओके, अब पहले क्या है, फर्नीचर परचेज किया है तो मतलब इंक्रीज हो गया, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू परचेजेस, या टू कैश लिख देते हैं, क्योंकि आपने कैश पेमेंट करके फर्नीचर परचेज किया है। ओके, कितने का, 20,000 का। ओके, फिर दूसरा क्या है, फर्नीचर सोल्ड, आपने सेल कर दिया बाय कैश, यहां पे सेल्स कर दिया, कितने का, 5,000 रुपए का। ओके, तो ये आपके पास आ गया। फिर आपके पास क्या है, फर्नीचर अगेन परचेज्ड, टू कैश, आपने परचेज किया फिर से, कितने का, 8,000 का। फाइन, फिर आपने ओल्ड फर्नीचर को डिस्कार्ड कर दिया, ये बाय कैश क्या है, सेल ऑफ स्क्रैप, कितने की सेल की है, 2,500 की। ओके, फिर आपके पास है वैल्यू ऑफ फर्नीचर वाज रिड्यूस्ड बाय 2,000, तो डेप्रिसिएशन हो गए, बाय डेप्रिसिएशन 2,000। ठीक है जी, तो टोटल आपका यहाँ पे कितना आया, 28,000, और यहाँ आपके पास क्या है, 9,500, तो आपके पास बैलेंस कितना आ गया, 18,500, ये आपके पास बैलेंस आ गया। तो ये है आपका फर्नीचर अकाउंट। क्लियर है, हाँ जी, क्लियर, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर टी शेप अकाउंट फॉर द क्रेडिटर। अब ये इलस्ट्रेशन है हमारे पास 19। संजय एक क्रेडिटर है आपके पास, ओके, उसके लिए टी शेप अकाउंट बनाना है।
अब क्रेडिटर्स इंक्रीज करते हैं क्रेडिट साइड में और डिक्रीज करते हैं डेबिट साइड में। ओके हाँ जी, इसका माइक ऑन है। व्योम माइक ऑन है। हाँ जी, अब देखो आपके पास पहला है परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट। तो आपने परचेजेस किए हैं, बाय परचेजेस कितना है 40,000 का। ओके जी, फिर आपने पेमेंट कर दी। पेमेंट करने से क्रेडिटर कम हो जाते हैं टू कैश, कितना 25,000। फिर अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट, फिर से परचेजेस कर लिया आपने, कितने के 16,000 के। ओके, फिर आपने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो गुड्स रिटर्न से जो टोटल परचेजेस है वो कम होगी, तो आपने यहां लिख दिया परचेज रिटर्न, कितना है 2,000। फाइन, अब आपने संजय को पेमेंट कर दिया टू कैश, कितना 20,000 की पेमेंट कर दिया। तो टोटल क्रेडिटर आपके पास हो गए 56,000 और यहां आ गया 47। तो टू बैलेंस आपके पास आ गया ये आ गया आपके पास। ओके जी, अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है जी, अब इसमें वो कह रहा है एक तो आपको डेटर्स अकाउंट बनाना है, एक आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है। और एक आपको कैश अकाउंट बनाना है। अब देखो एसेट्स इंक्रीज करते हैं डेबिट साइड में, लायबिलिटीज इंक्रीज करती हैं क्रेडिट साइड में। सबसे पहले है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो आपने गुड्स बेचे हैं कैश पे और आपको पैसा मिल गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे टू सेल्स। आपके पास कैश आया है, एसेट्स बढ़ गए, तो डेबिट साइड में बढ़ जाते हैं आपके पास 25,000। फिर आपने गुड्स सेल किए हैं क्रेडिट पे, क्रेडिट पे सेल किए हैं तो डेटर्स बढ़ गए, तो यहां लिख देंगे हम टू सेल्स। डेटर्स एसेट हैं और एसेट्स डेबिट साइड में इंक्रीज करते हैं, तो ये 40,000 हो गया। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स, क्या एक्स अब डेटर्स ने पेमेंट कर दिया है, तो डेटर्स रिड्यूस किधर होते हैं क्रेडिट साइड में क्योंकि एसेट है, और बाय कैश 8,000। अब उसने कैश पेमेंट की है तो मतलब कैश अकाउंट में तो कैश आया है, किससे आया एक्स से, कितना 28,000। ओके, फिर आपने क्या किया है परचेज गुड्स फ्रॉम वाई ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आपने उधार पे क्रेडिट खरीदे हैं गुड्स, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेजेस, कितने के 22,000 के। फाइन, फिर आपने जो गुड्स खरीदे थे वाई से उसकी कैश पेमेंट कर दी, तो टू कैश कितनी पेमेंट कर दी है, सॉरी आपने क्या किया है, इससे पहले एक एंट्री और थी, परचेज गुड्स फ्रॉम वाई फॉर कैश, आपने कैश में खरीदे हैं, तो बाय परचेजेस
कितना है, 8,000 में आपने खरीदा है। ओके, तो कैश कम हो गया, क्रेडिट साइड में कम होते हैं। अब उसने वाई ने पेमेंट कर दी, तो पेमेंट क्रेडिटर कम होते हैं किस साइड में, डेबिट साइड में। यहाँ पे आ गया टू कैश। अब कैश आपको क्या है, पेमेंट हुई है क्रेडिटर्स की, आपने जो खरीदे थे, तो मतलब आपका कैश कम हो गया। किसको पे किया आपने, वाई को। कितना, 15,000 रुपए आपने वाई को पे किया है। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं 53,000 और ये 23, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, ये कैश आ गया। अब यहाँ 40,000 बाय बैलेंस 12,000, यहाँ 22,000। Okay, so this is how illustration 20 will be done. Any doubt? हाँ जी, illustration 20, any doubt? No, sir. Okay, अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, then we will be through with this chapter. Illustration number 21 क्या है, उसने कहा है कैपिटल अकाउंट का टी अकाउंट बनाना है। अब कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आपकी लायबिलिटी होती है। ओके, तो लायबिलिटीज इंक्रीज करती हैं क्रेडिट साइड में और डिक्रीज करती हैं डेबिट साइड में। अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 75,000 का, तो वो कैश लेकर आया, कैपिटल इंक्रीज करती है क्रेडिट साइड में, तो 75,000 यहाँ इंक्लूड कर लो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उसने विड्रॉ किए हैं 10,000 फॉर पर्सनल यूज, तो यहाँ पे लिख दो टू ड्रॉइंग्स 10,000। ओके, फिर उसने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब आप अपनी लाइफ के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी प्रोप्राइटर अपनी लाइफ के लिए प्रीमियम पे कर रहा है, तो वो ड्राइंग्स है एक तरह से। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दीजिए, कितना है 13,000। ओके, देन सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट, उसके पास 15,000 की पर्सनल इन्वेस्टमेंट थी, उसने बेच दी 5% प्रॉफिट पे, तो कितना आ गया 750, तो मतलब 15,750 रुपए की इन्वेस्टमेंट उसने बेच के क्या किया, उसे इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में, तो एडिशनल कैपिटल लेकर आया। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय कैश 15,750। ओके, तो ये एडिशनल कैश लेके आया। फिर लॉस है, लॉस तो क्या हमने स्टडी किया था कि कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 5,000। तो अब ये टोटल कितना हो गया आपके पास 92,750, और यहाँ पे कितना है 28, तो 92 में से 20 गए 72 और 8 गए तो 64। तो ये आ गया आपके पास। ओके, तो दिस इज हाउ वी विल डू कैपिटल अकाउंट। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? नो सर। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है इस तरीके से।
तो अभी होमवर्क है आपका 17th एक्सरसाइज से स्टार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करके 17, 18, 19, 20, 21 तो ये है, और एडिशनल क्वेश्चंस क्योंकि कल आपके पीटीएम है तो छुट्टी है एक तरह से। तो 22, 23, 24, 25, 26 एंड 27, यहाँ तक आपका होमवर्क है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस पूरे चैप्टर के? नहीं, किस चैप्टर के? सर ये पूरे 6th चैप्टर के। 6 चैप्टर के मैंने रेगुलर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हैं ना, और ये एडिशनल क्वेश्चंस दे दिए बच्चे आपको 22 to 27। सर इसके अलावा नहीं है? इसके अलावा कौन से हैं? जो अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ, तो अकाउंटिंग इक्वेशन के पहले स्टार्टिंग से किए नहीं आपने बच्चे? रेगुलर किए होंगे ना सारे क्वेश्चंस, जितनी इलस्ट्रेशंस दी उतने क्वेश्चन करने थे। आज ये है आज के लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर हमें नोटबुक में सारे इलस्ट्रेशन और सारे क्वेश्चन करने हैं? एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं बच्चे, सारे? जितने क्वेश्चन दूंगा। अब जैसे यहाँ 27 तक करने हैं इस चैप्टर के। 22 से 27 तक? नहीं 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 नहीं, ये तो होमवर्क, ये तो एक्सरसाइज सिंपल है, ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं। ये तो आज का होमवर्क है। पिछला जो था वो पहले 21 तक था, और फिर वो रेगुलर बेसिस पे जो था वो 21 तक था। फिर अब ये आगे आपको मैंने 6 एडिशनल क्वेश्चन दिए, तो मतलब टोटल 27 क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर के। ठीक है, सर करने तो पड़ेंगे वो बच्चे। तो कर नहीं, वो तो कर लेंगे सर। हाँ जी, पर साथ ये साथ। मतलब इलस्ट्रेशन भी करनी है इनकी? नहीं, इलस्ट्रेशन नहीं नोट करनी है आपको, सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन करने हैं। ये प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन? हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। शेयर ये नोटबुक। सारे सर, और ये 27 तक? ये 21 तक तो ठीक है, एक्सरसाइज है, और 27 तक एडिशनल क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे नोटबुक में करने हैं? हाँ, फेयर नोटबुक में। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चे, थैंक्स फॉर द क्लास।